ये मशावरत हुई है। एक दिन जो पिछले हफ्ते वो पेशावर आए थे उसमें भी काफ़ी इशू रिज़ॉल्व हो चुके थे। आज भी काफ़ी बहस हो गई। हमारा मेन मसला अमन व अमान का था। और देखो अमन व अमान आज आप सबको इल्म है कि लकी, मरवत, टांग और चरथा में कल भी पुलिस को टारगेट किया गया, पुलिस शहीद भी हुए। और उन लोगों को टारगेट किया जो मर्दमशुमारी कर रहे हैं। तो हम पहले भी ये कह रहे थे, अब भी ये कह रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, और अगर बेहतर नहीं होगी तो मुश्किलात बढ़ेंगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, वो फ़ैसला भी हमारे मद्देनज़र है। आईनी तौर पर उस फैसले के तमाम लोग पाबंद हैं, इलेक्शन कमीशन भी और हुकूमत भी और हम कोशिश कर रहे थे कि ये इलेक्शन जो है पहले हम इन मुश्किलात का हल निकालें। अभी भी हमारे मर्ज एरिया के जितने भी कबाइल हज़रात हैं वो एहतजाज पर हैं कि हमारी मर्दमशुमारी हो जाए, फिर हमारे अलकाबंदी हो जाए और उसके बाद इलेक्शन किए जाएं, ताकि हमारी जो सीटें कम हुई वो सीटें जो हैं हमारी पूरी हो जाए। लेकिन ये जो उनके खदशात थे, जो मुश्किलात थी, वो हमने बयान कर दी बड़ी तफसील के साथ। और चूँकि ये अब उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि इन हालात में वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं या नहीं। लेकिन जो हमारे इलेक्शन की ज़िम्मेदारी थी तारीख़ देने के लिए, तो हमने 28 मई की तारीख़ उनको दे दी और 28 मई में इलेक्शन होंगे और हम दुआ होगी कि इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए। सिक्योरिटी के हवाले से आपका क्या रिपोर्ट्स पहुंची है? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से हमारे सूबे में और ख़ास कर मर्ज एरिया में, और मर्ज एरिया के साथ लकी, मरवत, बनू, इस इलाके में इलेक्शन की सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवालात उठे हैं और उठेंगे और मुश्किल हालात है। लेकिन हमने सब कुछ इनको बता दिया। बाकी इनकी रिस्पांसिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, कि वो जो कुछ भी करता है हमारी भी कोशिश होगी। साहब, आपकी मुलाकात जो है वो सदर पाकिस्तान से भी आज हुई है, क्या वो मुलाकात सिर्फ सियासी थी या वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से थी? इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात तो हो गई थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपने बहुत जल्दी तारीख दे दी। अगर हम एक जगह बैठते, मैं आज भी कहता हूँ शायद मैं दोबारा भी मिलूँ। सियासी ताख़ीर हुई है, इतनी ताख़ीर हुई है, आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी भी थी, ज़ाहिर है आपने हलफ भी उठाया हुआ है, आपका यही काम होता है कि असम्बली तहरीर में तारीख देनी है। आपके ऊपर किसका दबाव था, पार्टी का, वफाकी हुकूमत का, या फिर नो इदारे पार्टी आज भी खबर नहीं है। देखो, मुझ पे जो दबाव था सारे कौम का था, मर्ज एरिया का था, आवाम का था। जब इलेक्शन का नाम व निशान नहीं था, मैंने तमाम इदारों को जो मुझसे कबाइल मिले थे, तमाम लोग मिले थे, उनके जो खदशात थे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो मैंने उन सब के सामने रखे। ये इलेक्शन तो बाद में आ गई। ये जो आपने हालात का जायजा नहीं, इन्होंने कहा कि आईनी रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरह आप कहते हैं कि तारीख़ दो, तारीख़ तो देखो, मेरे ख़्याल में आईनी ज़िम्मेदारी है मेरी और मैंने वो पूरी कर दी। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि सदर पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इकट्ठे बैठते और इस तमाम चीज़ों पे हम बहस करते और फिर तारीख़ देते। अब सदर साहब ने तारीख़ दी है, हालांकि मैंने यानी गवर्नर के जो ऑफिस है, सदर के ऑफिस में बहुत फ़र्क है। लेकिन मैंने ख़ुद फ़ोन किया उसको उसी दिन कि यार ये हम आपस में तीनों बैठ जाएं। तो ठीक है, मैं उसमें नाकाम हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की। आज भी मैं कोशिश कर रहा था। और अब ये इसलिए दी इलेक्शन की तारीख़, ताकि आपको पता लगे कि एक तो रमज़ान है और आपको इल्म है कि वही रमज़ान जाने और पठान जाने, ये आप सबको इल्म है। गवर्नर साहब, ये बताइएगा कि जो सदर या आपका जो आईनी इख्तियार है वो सिर्फ तारीख देना है, जो सिक्योरिटी के मामला होते हैं ये वज़ीर-ए-आज़म ने देखने होते हैं या वज़ीर आला ने, हाँ उन्होंने वो देखेंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ना, मुल्क हमारा है, सुबह हमारा है, पब्लिक हमारी है, हम कोशिश करेंगे। और अब भी कहते हैं कि सियासी जमातें बैठ जाएँ, क्योंकि मुझे PTI के MNA ने
मिलाकर गवर्नर की जानिब से तारीख दे दी गई है। आगे बढ़ते हुए जमान पार्क की सूरत हाल से आपको आगे खदशात हैं। पुलिस की नफरी जमान पार्क पहुंच चुकी है। पुलिस के 2 अफसरान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। प्ले कार्ड्स के ऊपर नोटिस मौसूल कराने के हवाले से तहरीर मौजूद है। तो आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खदशात हैं। इसी ज़िमन में पुलिस नफरी समेत जमान पार्क पहुंच चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जमान पार्क के बाद जो किनार रोड है, इसके लिए आम ट्रैफिक को पुलिस ने बंद कर दिया है। दोनों तरफ बैरियर्स लगाकर धर्मपुरा की साइड पर और किनार रोड की तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया। पुलिस जो है वो DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद की सरबराही में HSN कॉलेज के गेट पर जो है वो लाइन अप है। दूसरी तरफ पार्टी के कारकुन जो हैं वो जमान पार्क की जो सड़क है किनार रोड की, उस पर घूम रहे हैं और कुछ फासले पर तकरीबन 1000 फीट के फासले पर जो है वो पोजीशन संभाले हुए, उनके हाथ में डंडे हैं। थोड़ी देर कबल जो है वो इमरान खान के फोकल पर्सन जो है हसन खान नियाजी एडवोकेट, उनकी DIG ऑपरेशन से मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि वो तोशा खाना केस में जो है वो इमरान खान के वारंट्स गिरफ्तारी पर इमरान खान को गिरफ्तार करने आए हैं। जिस पर हसन नियाजी ने उनको जवाब दिया कि हम इमरान खान को आपके पास नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी तहवील में जो है वो आप वजारत दाखिला जो राना सनाउल्लाह के ज़ेर इंतज़ाम काम करती है और आप जो है हमें खदशा है कि इमरान खान को अपनी कस्टडी में कत्ल कर सकते हैं, इसलिए हम आपको इमरान खान के नहीं आपकी तहवील में नहीं दिया जाएगा, उनकी कतई तौर पर गिरफ्तारी नहीं दी जाएगी। दूसरी जानब PTI की सेंट्रल लीडरशिप जो कि जमान पार्क में मौजूद है, जिसमें फ़रूख हबीब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, मियाँ महमूद रशीद और दीगर रहनुमा हैं। उनकी मुशावरत इस वक्त चल रही है कि अब लायामल क्या इख्तियार करना है। हसन खान नियाजी ने थोड़ी देर कबल बताया कि हम पार्टी के कारकुनों को कहा कि पुरअमन रहें। पिछली दफ़ा भी तसादम के नतीजे में ज़िले शाह की हलाकत हुई थी, तो हसन नियाजी का कहना था कि अब भी हम कारकुनों को तहम्मुल से रोके हुए हैं। तो बहरहाल अब डेडलॉक पैदा हो गया है। DIG का कहना है कि हम वारंट्स गिरफ्तारी पर हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं, जबकि हसन खान नियाजी ने उनसे मुलाकात के बाद वाज़े कर दिया है कि इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं दिया जाएगा। हमारे कैमरामैन बिलाल दिखाएंगे कि इस वक्त जो जमान पार्क के बाहर किनार रोड की ये पोजीशन है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में PTI के कारकुन मौजूद हैं, उनके हाथों में डंडे हैं और एक ख़ास पोजीशन जो है वो संभाल कर वहाँ पर लाइन अप होकर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर पुलिस जो है वो HSN कॉलेज के गेट से आगे की तरफ बढ़ती है तो फिर ये कारकुन किसी तरह जो है वो पुलिस की आगे मुज़ाहमत करेंगे और इसके नतीजे में तो यहाँ पर अभी जैसे कि आपकी हसन नियाजी से भी बात हुई है तो कुछ लीगल मैटर्स भी वो देखते हैं और लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो खातून जज को धमकी देने का केस है, यहाँ पर तो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो गए, 16 मार्च तक की जो है वो मोहलत मिल गई है। तोशा खाना के हवाले से पुलिस जो है वो वारंट लेकर यहाँ पर पहुंची है, तो इस हवाले से लीगल टीम का क्या मौक़िफ़ है? देखें, उनका ये मौक़िफ़ जो कानूनी तो कोई मौक़िफ़ नहीं है। उनका कहना सिर्फ यही मौक़िफ़ है कि जी हम इमरान खान को पुलिस की तहवील में नहीं दे सकते। ये पुलिस वजारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम कर काम करती है और हमें राना सनाउल्लाह से हम इमरान खान की जान को ख़तरा है। हमें खदशा है कि पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है। तो जो कानूनी कोई नुक्ता नज़र है उसके हवाले से तो अभी तक कोई पोजीशन नहीं बताई जा रही कि कानूनी तौर पर इसके वारंट्स को किस तरह जो है वो जो है अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि जब वारंट्स जारी हो गए हैं तो इस्लामाबाद पुलिस का रात से जो है लाहौर में मौजूद थी। मुकामी पुलिस के साथ भी उन्होंने जो है वो लाहेअमल तय किया, एक्शन प्लान तय किया। इस वक्त सुंदरदास रोड पर पुलिस की बड़ी तादाद में कैदी वैन्स मौजूद हैं। अगर ऑपरेशन होता है तो उसके नतीजे में PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियां करके। इससे पहले हमने देखा कि जब भी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, PTI की लीगल टीम फौरन लाहौर हाईकोर्ट पहुंच जाती है वारंट मुअत्तल करवाने के लिए। अभी तक का ऐसा कोई लाहेअमल सामने आया है? देखिए, इसमें इनके वारंट्स के मामले पर पहले भी PTI को रिलीफ मिल चुका है और अब ये तारीख जो थी मुकर्रर की गई थी कि आज के दिन जो है इमरान खान को जो है वो वहाँ पर जाना था, लेकिन इमरान खान की जानब से ना तो वहाँ अदालत में पेश हुए और ना ही इस हवाले से कहीं से उनको इन वारंट्स की सस्पेंशन का जो है वो ऑर्डर मिल सका। तो बहरहाल अब PTI की लड़ाई जो है वो सियासी अंदाज से जो है वो कानूनी मामलात में उलझती हुई नज़र आ रही है और फिर मैदान पर जो मैदान जंग पिछली दफ़ा भी जो है वो 8 मार्च को यहाँ पर मैदान जंग बन गया था ये जमान पार्क का एरिया। तो खतरा ये है कि अगर पुलिस आगे की तरफ पेशकदमी करती है जो कि कुछ ही फासले पर मौजूद है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो है वो गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, लाठीचार्ज भी हो सकता है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो सकता है, शेलिंग भी हो सकती है। और ज़ाहिर है पुलिस आगे भी एक दफ़ा ऑपरेशन नाकाम हो गया था, उस अब नाकाम ऑपरेशन का रिस्क नहीं लेगी। तो रात से ही इस हवाले से लाहौर में मुलाकात देखना ये होगा कि पुलिस की हिकमत अमली क्या है। लेकिन लियाकत 13 मार्च को तोशा खाना केस में अदालत ने तलब
तलब किया था खान साहब को, फर्द जुर्म उन पर आयद होनी थी। कल उन्होंने एक भरपूर अंदाज में रैली निकाली है, तो क्या कोई होमवर्क नहीं किया गया था कि अगर आज गिरफ्तारी मुमकिन अमल में लाई जाती है तो उस पर क्या लाहे अमल होगा पीटीआई का? इस वक्त जो सरजोड़े बैठे हैं, पहले इस पर कोई मुशावरत नहीं हुई? देखिए, पीटीआई को मामला ये है कि पीटीआई का एक केस हो तो वो मामला उलझाएं या सुलझाएं। इस वक्त पीटीआई की क़यादत जो है, इमरान खान जो है, उस पर 80 केसेस हैं मुख्तलिफ, जिनमें किसी में वारंट जारी होता है तो किसी में उनके जो है उनके खिलाफ जब वो किसी नई पेशी पे जाते हैं तो उस वक्त फिर 1 या 2 मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। तो पीटीआई की क़यादत जो है अब इस वक्त तक तोशाखाना के इस जो केस है, इसमें इस मामले पर कोई कानूनी तौर पर जो है वो हिकमत अमली इख्तियार नहीं कर सकी। माजी में 2 दफ़ा इसके हवाले से जो है वो रिलीफ भी लिया गया। ज़ेबा जो जज हैं उनके केस में रिलीफ मिला, और जब भी इमरान खान को जानब से वारंट्स गिरफ्तारी या कुछ चीज़ ऐसी जारी होती है तो पीटीआई की मुज़ाहमत का जो है वो ऐलान करती है, और उसके बाद पीटीआई के कारकुनों को ज़मानत पर पहुंचने की कॉल दी जाती है। आज भी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले, पीटीआई के जो ऑफिशियल व्हाट्स ग्रुप थे उनमें तमाम कारकुनों को यह कहा गया था कि इंपोर्टेड हुकूमत आज फिर एक्शन करने का इरादा रखती है, इसलिए आप जो है वो जमानत पर सूरत-ए-हाल के हवाले से मज़ीद भी आपसे अपडेट्स लेते हैं। तो इस मौके पर जब पुलिस अफसरान यहाँ पर पहुंचे हैं पार्क के बाहर, तो उन्होंने गुफ्तगू की है। क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। नहीं, इल्ज़ाम क्या है इमरान खान के ऊपर जिसको आप ये तो डिटेल्स आपको मेरे ख्याल से किसी हम बेसिकली जो वारंट्स हैं उनकी तामील करवाने हैं और उन्हें अरेस्ट करना है। आपको केस का नहीं पता कि केस? ऑफ कोर्स पता है केस का, वो गैर डिटेल्स हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बाहर साहब गिरफ्तार करके कहाँ पे ले जाएंगे? इस्लामाबाद? कहाँ पे, डयाला में रखेंगे या फिलहाल किसी कोर्ट में पेश कराएंगे? भाई पहले हो जाने दें, फिर आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करते रहेंगे साथ। हम तो लॉफुल प्रोसेस को सर्व करने के लिए आए, तो हम उनसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। ऑब्वियसली हम चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे लोग भी कानून हाथ में ना लें, ये हम अनाउंस भी करेंगे, बताएंगे। तो सर कारकुन तो वो डंडे लेके आ गए हैं सामने, वो तसादम का खतरा भी है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या पुलिस आज फिर दोबारा कोई एक्शन लेगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। इंशाल्लाह अगर कानून कोई भी हाथ में लेगा तो उसके साथ तो उसी तरह फिर हम कानून के मुताबिक। पुलिस ऑफिसर की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि जमानत पर पहुंचे हैं इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए। उनकी जानिब से कहा गया कि वारंट्स की तामील करवानी है, पहले गिरफ्तार हो जाने दें, उसके बाद आगे का लाहे अमल बताया जाएगा कि खान साहब को कहां मुंतकिल किया जाएगा। लियाकत, आपने भी ये गुफ्तगू सुनी, उनसे पूछा गया कि कारकुनान ने हाथ में डंडे थामे हुए हैं, तसादुम हो सकता है, इस वक्त इनकी हिकमत अमली क्या नजर आ रही है? कानूनी महाज पर जंग लड़नी है या मज़ाहमत का सहारा लेना है? लियाकत, नदीम बुखारी उनके साथ है। अभी दोनों के माबैन जो अभी मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो है वो डीआईजी इस्लामाबाद ने जो है वह हसन नियाज़ी को अदालती अहकामात से आगाह किया और बताया कि अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं। डीआईजी का कहना था कि हम अदालती अहकामात की तामील के सिलसिले में आए हैं और उम्मीद है कि अदालती अहकामात की तामील में कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। इस मौका पर हसन नियाज़ी का कहना था कि हम वारंट गिरफ्तारी ज़रूर जो रिसीव करवाएंगे अगर इमरान खान जमानत पार्क में मौजूद हुए। तो उन्होंने कहा कि बहुत से कारकुन जमानत पार्क के बाहर मौजूद हैं, ऐसे में कोई ज़बरदस्ती की गई तो तसादम का खतरा पैदा हो सकता है। हसन नियाज़ी का कहना था कि हमने इन वारंट्स के खिलाफ अदालत से रजू कर रखा है और हमें वक्त दें, हम पेश हो जाएंगे। तो यूं जो लीगल टीम के करंट अफेयर जो लीगल अफेयर्स को देखने वाले हसन नियाज़ी, उनके डीआईजी ऑपरेशन के साथ ये मुज़ाकरात हुए हैं कि हमने इन वारंट्स को अदालत में चैलेंज कर दिया है, हमें कुछ वक्त दिया जाए और उस जो अदालत से जो भी फैसला आता है उसके नतीजे में हम खुद जो है वो इस अदालत में जो कि तोशाखाना केस को सुन रही है हम पेश हो जाएंगे, लेकिन हम इमरान खान को आपकी तहवील में नहीं देंगे। तो इस वक्त यही सूरत हाल है कि मजीद नफरी जो है पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस के सपोर्ट के लिए उनके पीछे आ खड़ी हुई है और थोड़ा सा ही फासले पे दोनों तरफ से पुलिस और पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं। आप बताइएगा अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और क्या ऑप्शंस हैं? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, एक मामले में तो चले उनको मोहलत मिल गई 16 मार्च तक की, खातून जज को धमकी देने का केस है और यहाँ पर तोशाखाना केस का मामला है, वारंट यहाँ पर निकले हैं। तो अब लीगल टीम क्या तैयारियां कर रही है, क्या उससे हिकमत अमली बनाई है? हसन में सुन पा रहे हैं?
ठीक है, हसन से भी मालूमात हम हासिल करते हैं। हसन भी इस हवाले से हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। लियाकत अंसारी हमें मुसलसल अपडेट करें। लियाकत, जो वहाँ पर अभी करंट सूरत हाल है वो उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी अपडेट भी किया आपने हमें कि जो रास्ते हैं तमाम जहाँ से जो कैनाल रोड है उसे पुलिस ने ब्लॉक कर दिया आम ट्रैफिक के लिए। तो यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। तो यहाँ जमान पार्क के बाहर पोजीशन है क्या? ये पीटीआई के कारकुन हैं जो कि यहाँ पर पोजीशन संभाले हुए हैं। हाथ में इनके आप देख सकते हैं कि डंडे हैं और पीटीआई के कारकुन जो है वो पुलिस के खिलाफ जो है वो मुजाहमत करने का पूरी तरह इरादा रखते हैं और इनका ये पूरा प्लान है कि वो किसी तरह भी जो है वो पीटीआई के कारकुन पुलिस को जमान पार्क गेट नंबर 2 तक, जहाँ इमरान खान की रिहाइशगाह का गेट है, वहाँ नहीं जाने देंगे। दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि सामने ही कुछ फासले पर जो है वो पुलिस के एहलकार और पुलिस के जो ऑपरेशन टीम है वो भी वहां पर मौजूद है। कुछ ज्यादा फासला नहीं है, तकरीबन दोनों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा 500-800 फीट का फासला है और ये आमने सामने दोनों पोजीशन अपनी संभाले हुए हैं। तो इस हवाले से काफी जो है वो तनाव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और अब देखना है कि पुलिस मजीद पेशकदमी जो करती है तो कितनी देर में करती है, क्योंकि इस वक्त वाटर कैनल भी उनके साथ है और पुलिस पूरी तरह लेस है। कुछ ज्यादा फासला नहीं है, सिर्फ 500 फीट का फासला जो है वो दोनों के दरमियान रह गया है और अगर ऑपरेशन होता है तो फिर यहाँ पर काफी तनाव है, इसमें तसादम का खतरा है। जी ठीक है, लियाकत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हसन रजा ने हमें जान कर लिया। हसन, वाटर कैनन पहुंचा दी गई, भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, पीटीआई क़यादत इस वक्त क्या सोच रही है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मुखला टीम से मुशावरत जारी है और फारूक हबीब की जानिब से जो इस्लामाबाद पुलिस के जो जिम्मेदार हैं और लाहौर पुलिस के उनसे जो है वो मुलाकात की गई है, जिसमें मामला उनके सामने रखे गए, उनके साथ मुशावरत जारी है। अलबत्ता इस्लामाबाद पुलिस की टीम यहाँ पर जो है वो गुज़श्ता रोज से मौजूद है और इनके साथ साथ लाहौर पुलिस की जानिब से भी तैयारियां की जा रही थी। लग यही रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नोटिस मौसूल करवाना इनका मकसद है, क्योंकि अगर इनकी गिरफ्तारी करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जितनी बड़ी तादाद में जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर जो कॉल दे दी गई है तो एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगी, तो फिर इससे एक नया पंडोरा बॉक्स खोल सकता है, कई जगह ब्लॉक हो सकती हैं, मामला जो है वो इंतशार की तरफ जा सकता है। इसलिए जो मेरी अभी पुलिस के जिम्मेदारों से जो बात हुई है उनका यही कहना है, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अभी हमारी कोशिश यही है कि हम नोटिस वसूल कराएं और पहले हम नोटिस वसूल करवाते वक्त हम ये उनके सामने रखेंगे कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते तो वापस आने के बाद हम एक और मुकदमा दर्ज कर सकते हैं जिसमें ये रखा जाएगा कि हम गिरफ्तारी के लिए दाती इक़दामात पर बरामद कराने के लिए हम जमान पार्क पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी और कौन कौन सी शख्सियात जो भी तहरीक इंसाफ की कारकुनान के रहनुमा होंगे उनके नाम भी FIR में दर्ज किए जाएंगे कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की और हमें अपनी ड्यूटी फ्राई सर अंजाम देने से रोका गया है और इनकी गिरफ्तारी अमल दरामद नहीं हुई, यानी इनकी गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये वो पूरा प्रॉपर प्रोसेस होगा जिसके तहत ये काम चलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता जिस तरह यहाँ पे DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद यहाँ पर पहुंचे और उनका जो रिएक्शन देखने को मिल रहा था कि वो हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और उनके साथ कुछ नफरी मौजूद थी, इसके साथ साथ जो CCP लाहौर है बिलाल सदीक कमियाना, उनकी तरफ से जो है वो पूरे डिवीजन की पुलिस के जो जिम्मेदार थे, मुतलका SP थे, उन साहिबान को बुला लिया गया है, उनको हदायत जारी की जा रही है कि अगर कोई ऐसा मामला पेश आता है तो हमने कौन कौन सी जो है वो एक्शन लेने हैं, वो प्लान पर जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन लग यही रहा है कि पुलिस तो यहाँ पर पहुंची है एक प्रेशर डिवेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी का इनका प्लान होता तो इनके पास पहले ही 3 प्लान इनके पास मौजूद हैं कि जब वो चाहते हैं कि इमरान खान की कब गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इसमें मुतअद्दिद अदारों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उनका ये टाइम था कि 8 से 10 के दौरान अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उस सूरत में हम इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम भी नहीं था। एक जो है कल से यहाँ पर मौजूद अफराद और उनको ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है, हम यहाँ पर किसी वक्त भी आ सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पहुंचने की टीम, ये पूरा एक प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस की जानिब से भी, हुकूमत की तरफ से भी। लेकिन यहाँ पर पुलिस पहुंची है, समाज तो यही देखने को मिल रहा है कि पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो हाथों में डंडे लिए। लेकिन हसन, आप जिस तरह की हिकमत अमली बता रहे हैं पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया है, क्या माजी में ऐसी कोई नज़ीर मिलती है कि पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करने आए और उसकी इजाज़त से उसको गिरफ्तार किया जाए, अगर वो गिरफ्तारी ना देना चाहे तो ऐसा भी मुमकिन है कि उसकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए, ऐसा हो सकता है?
देखिए ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर बहुत ही माजी करीब में अगर देखा जाए तो पहले जब चंद रोज कबल 2 हफ्ते पहले इतवार को जब इस्लामाबाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उस वक्त भी वो यही काम किया था कि उन्होंने कहा जी हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी नहीं, हम वकला टीम से मुशावरत करें, आप हमें नोटिस वसूल करवा दें। नोटिस वसूल करने के बाद उन्होंने लिख दिया कि यहाँ पर इमरान खान जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो जिसके बाद वो टीम जो है वापस रवाना हो गया। अभी अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस मौजूद है, एक बड़ी नफरी मौजूद है, यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद बढ़ती चली जा रही है, हाथों में उन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अब देखे ना, जो किनार रोड है जो ठंडी सड़क को जाता है वो रोड ब्लॉक कर दिया गया है, इसके साथ साथ मार रोड को जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है। किनार रोड पर भी पुलिस की नफरी जो है वो भारी सी नफरी तैनात कर दी गई है। चारों अतराफ में जो जमान पार्क है वहां पर भी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। वो नफरी जो बराह रास्त मनाजिर हसन आप अपने नाज़रीन को वो भी दिखा रहे हैं, आप साथ मौजूद रहिएगा। आप देख सकते हैं ये बराह रास्त मनाजिर हैं कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त माल रोड पर जमान पार्क के पास पहुंच चुकी है और कारकुनान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फासला बहुत कम रह चुका है और अब ये जो बख्तरबंद गाड़ी है वो भी देख सकते हैं, कारकुन बिल्कुल पुलिस के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PTI की जो लीडरशिप है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तीन सूरत हाल जानते हैं। लियाकत, अभी वहाँ पर हम देख सकते हैं, जब अपने नाज़रीन को भी हम बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं कि कारकुनान पीछे आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ी भी वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, अभी PTI के मर्सी सेक्रेटरी तलात फरूख हबीब ने जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ मुज़ाकरात किए हैं और उनको बताया है कि इमरान खान की जान को खतरा है। सिक्योरिटी के हवाले से हम बार तो अफसाद का इजहार कर चुके हैं, हम मुख्तलिफ अदालतों से भी सिक्योरिटी के लिए रजू कर चुके हैं और ऐसे में जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। जो ये वारंट गिरफ्तारियां उन पर हमने लीगली जो है वो अदालत से रजू कर दिया और हमें वहां से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। तो PTI के मर्सी सेक्रेटरी तलात फरूख हबीब ने अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद पुलिस के साथ मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात भी इस हवाले से अभी इस पर हम यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि वाटर कैनन के साथ इस्लामाबाद पुलिस लाइन पर खड़ी है, सिर्फ जस्ट उन्हें पेशकश भी करनी है और आगे 300-400 फीट के फासले पर PTI के कारकुन खड़े हैं। तो इसलिए खदशा यही है कि जो तसादम है या तनाव है वो उसी तरह उसके जो है अमकाना। तो लेकिन लियाकत, इससे पहले हम PTI की क़यादत की जानिब से बारहा ये सुन चुके हैं कि वो तसादुम नहीं चाहते और उन्होंने अपने कारकुनान को भी हिदायत की है कि इससे पहले ज़िले शाह का वाक़या हो चुका है, ऐसा कोई भी वाक़या नहीं होना चाहिए। तो क्या फिर भी मज़ाहमत की जाएगी PTI कारकुनान की जानिब से? देखिए, PTI के कारकुन तो पोजीशन संभाले हुए हैं और पिछली दफा भी PTI के कारकुन पुलिस के आमने सामने आए थे, वहां पर तसादम हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ था, शेलिंग भी हुई थी और PTI के कारकुनों ने भी पुलिस को जो है वो निशाना बनाया था। तो अब भी जो है वो तकरीबन 400 फीट का फासला है, आमने सामने खड़े हैं और जो ही पुलिस पेशकश भी करेगी उसके बाद यकीनी तौर पर यहाँ पर तसादम का खतरा है। और PTI के पहले फोकल पर्सन फॉर लीगल अफेयर अफसान खान नियाजी ने DIG ऑपरेशन DIG जो इस्लामाबाद पुलिस है उनसे मुज़ाकरात किए और अब फरूख हबीब मुज़ाकरात करने के बाद वापस तो फरूख हबीब, लियाकत बताएगा, फरूख हबीब जो है वो मुज़ाकरात करने के बाद आजका में चले गए जमान पार्क के अंदर या भी वो साफियों से मुलाकात करके उन्हें बताएंगे कि जो उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की उसका नतीजा क्या निकला? अब वो अभी पार्टी की आदत को इस बात से आगाह करेंगे। फरूख हबीब यहाँ से किनार रोड से जो है वो जमान पार्क इमरान खान की रिहायशगाह की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर कारकुन बहरहाल वहीं पे मौजूद हैं, कारकुन उनके साथ नहीं गए। कारकुन यहाँ पर हाथों में डंडे उठाए हुए उन्होंने एक चेन बनाई हुई है डंडों की मदद से और उसमें आपने एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यकीन तौर पर फरूख हबीब और हसन खान नियाजी इमरान खान को ब्रीफ करेंगे कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने एक तरफ एलानिया तौर पर किए हुए कि अगर किसी को शक हो कि वारंट गिरफ्तारी है या नहीं है तो उन्होंने अपने प्ले कार्ड उठाकर उन पर चस्पा कर दिए। ये अपनी नौयत का पहला ऐसा मुनफरद वाकया है कि जिसमें पुलिस जो है उसने बाकायदा जब आगे की तरफ पेशकदमी कर रही थी तो सामने 2 प्ले कार्ड उठाए हुए थे और उन पर वारंट गिरफ्तारी जो है उनकी जो कॉपीज थी वो चस्पा की गई थी। तो अब PTI की क़यादत यकीनी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी पेश नहीं करेगी। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि PTI की लीडरशिप जो है वो इमरान खान को इन वारंट गिरफ्तारी के नतीजे में जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दे। तो यकीनी तौर पर ये तो एक ही सूरत है कि या तो इस्लामाबाद पुलिस आपसपाई इख्तियार करेगी, वापस जाएगी, या फिर यहाँ पर जो है वो PTI के कारकुनों के साथ तसादम होगा और फिर PTI पुलिस जो है इन वारंट गिरफ्तारी और इन अदालती अहकाम पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो जबरी तौर पर फोर्स का इस्तेमाल करे और फिर उसे उसके लिए जमान पार्क में भी दाखिल होना पड़ेगा। और जमान पार्क की जो सिक्योरिटी है इस वक्त वो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के कमांडोज के पास है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कई रोज से यहाँ पर मुकाबला
इस्लामी होटल में कैंप हुई है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं। वो अपने साथ से पुलिस के वो तरजीह याफ्ता कमांडोज की 4 गाड़ियां लेकर यहाँ पर ही रोज इजलास में आते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी कल भी जो थी इमरान खान की गाड़ी की जब वो रैली निकाल रहे थे तो उसके साथ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस कमांडोज जो थे वो गाड़ी के साथ चिमटे हुए थे। और जो पंजाब पुलिस थी या लाहौर पुलिस थी वो जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल जो रूट था उसको देख रही थी। तो इमरान खान को गाड़ी के करीब कल भी पंजाब पुलिस को नहीं आने दिया गया। और अब भी अगर ये पुलिस जो है वो ज़मान पार्क की हदूद में दाखिल होती है या रिहायश को क्रॉस करती है या उस गेट तक पहुंचती है तो फिर यकीनी तौर पर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के साथ इनका भी टकराव हो सकता है, कारकुनों के साथ। लेकिन लियाकत, ये अपनी मर्जी से तो नहीं आए, यहाँ एक अदालत का ऑर्डर लेकर आए हैं और अदालत का ऑर्डर तो ख्वाह गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस हो या केपी की पुलिस हो उसे मानना ही होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि अदालती अहकाम की तामील के लिए पुलिस आई और अदालती अहकाम को मानना ही होगा। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर मुख्तलिफ है। ये पुलिस की आज कोई पहली अटेम्प्ट नहीं है कि जिसके नतीजे में हम ये कह सकें कि पुलिस पहली दफा आई है और मुज़ाकरात के बाद मुमकिन है कि वो इस सफर रिलैक्स करके वापस चली जाए। लेकिन ये तीसरी दफा पुलिस का ऐसा हो रहा है कि मुमकिन गिरफ्तारी के खदशात के पेश में पुलिस आती रही है और वापस जाती रही है। और अब ये है कि अगर आज पुलिस वापस जाती है तो यकीनी तौर पर फिर पीटीआई की क़यादत के हौसले और भी बुलंद हो गए कि किसी तरह भी जो है वो 500, 1000 या 2000 कारकुन जो है वो ज़मान पार्क किनार रोड के बाहर आए और पुलिस को इन अदालती अहकाम की तामील से पसपाई इख्तियार करना पड़े। तो बहरहाल अब देखना यह है कि पुलिस कोई डिसीजन पुलिस पीछे हटने का डिसीजन लेती है या फिर पेशकदमी करते हुए ज़मान पार्क के अंदर की तरफ बढ़ती है या आगे की तरफ बढ़ती है। और गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 वहां पर भी पीछे के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। और तादाद लियाकत आप क्या देख रहे हैं, क्या ये तादाद बढ़ती जा रही है या तमाम जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं और उसकी वजह से जो है वो मजीद कारकुनान नहीं पहुंच पा रहे और पुलिस की नफरी के हवाले से? पुलिस की नफरी में तो इजाफा आप देख रहे हैं लेकिन कारकुनों की तादाद में इजाफा नहीं देख रहे क्योंकि इसमें रास्तों की बंदिश है। और आप ज़मान पार्क का सिर्फ किनार रोड के जो अपोजिट रोड है वो खुला है और ये वाला रोड जो है जो मार रोड से आना है या धर्मपुरा की तरफ से ट्रैफिक आती है या जो गड़ी शाह की तरफ से जो रोड आता है उन तमाम को पहले ही पुलिस ने बंद कर दिया है। और ठंडी सड़क से हम ठीक है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कारकुनान की तादाद भी आपको कम लग रही है। लेकिन हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, क्या कारकुनान की तादाद को देखते हुए पुलिस अपनी हिकमत अपनी तैयार करेगी? देखिए जो तसादम है इस तसादम से बचने के लिए जो है पुलिस का दूसरी हिकमत अमली पर ज्यादा गौर किया जाता है। जब यहाँ पर हसन नियाजी और डीआईजी इस्लामाबाद ऑपरेशन जो थे जिसमें शहजाद अदीम इनकी मुज़ाकरात हुए बातचीत हुई तो वहाँ पर हसन नियाजी ने ये बात कही है कि इमरान खान रिहाइशगाह पर मौजूद ही नहीं है और बहुत से कारकुन ज़मान पार्क मौजूद हैं और कोई जबरदस्ती की गई तो तसादम का खतरा हो सकता है। और उन्होंने ये भी जो है वो मुतलका पुलिस को कहा है कि हमने इन वारंट्स के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है, हमें वक्त दे दें, हम पेश हो जाएंगे, हम अदालतों से घबराने वाले नहीं है। और इमरान खान साहब पहले भी जब ये बात कहते थे तो अदलिया का एहतराम करते हैं, अदालतों में पेश होते रहे हैं। जबकि जो डीआईजी इस्लामाबाद हैं शहजाद नदीम उनका ये कहना है कि अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तार जारी कर रखे हैं। हम अदालती अहकाम की तामील के सिलसिले में आए हैं और हमें उनकी गिरफ्तारी मकसूद है, इनकी पूरी तौर पे उनकी गिरफ्तारी करनी है ताकि हम अदालत में पेश कर सके। ये मामला चलते रहे, फिर फारूक हबीब से मुज़ाकरात रखे गए और अगर कारकुनान की तादाद की बात की जाए तो मुख्तलिफ जगह पर कारकुनान जो है वो जिसे ये कहा जा सकता है कि हाथों में डंडे लिए जो है वो सड़कों पे निकल आए हैं। पहले ज़मान पार्क के हदूद तक मौजूद थे जो कि ज़मान पार्क जो है बिल्कुल किनार रोड से अंदर जब जाए रिहाइशगाह के बाहर वहाँ पर मौजूद थे। अब बाहर से वहाँ पर भी एक तादाद मौजूद है, वहाँ पर कुछ खवातीन की तादाद भी मौजूद है तहरीक इंसाफ की और इनके साथ साथ बाहर वाले भी जो रास्ते हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अब डंडे लेकर आ चुके हैं। फारूक हबीब ने अभी बात करते हुए ये बात कही है कि इमरान खान किसी भी सूरत गिरफ्तारी नहीं देंगे और इमरान खान जो है वो उनकी पुलिस यहाँ पर पहुंची है, हमने अदालत से रुजू कर रखा है इस मामले पर और ये पुलिस जो है ये सिर्फ एक तमाशा लगाना चाहती है यहाँ पर पहुंच। हसन, किस अदालत से रुजू किया है पीटीआई की क़यादत की जानिब से? अभी तक कोई खबर मुसद्दिका मौसूल नहीं हुई, किस अदालत से उन्होंने रुजू किया है? देखिए ये तो उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है जिसमें फारूक हबीब है, हसन नियाजी है, वो ये कह रहे हैं कि जब हमसे पूछा गया तो उसमें उनका ये कहना था कि जल्द ही ये भी हम चीजें सामने जो है वो जल्द सामने ले आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है
और जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अदालत की तरफ से जो अभी तक अहकामात हैं वो गिरफ्तारी के हैं और हमने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर रखे हैं, जिसको लेकर हम इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और हमें इमरान खान की गिरफ्तारी मकसूद है। फारूक हबीब जो है उनका ये कहना है कि हम गिरफ्तारी किसी सूरत नहीं देंगे इमरान खान की, और वो जबकि एहसान न्याजी का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान तो रिहाइशगाह मौजूद ही नहीं है। अब देखते ये हैं कि जब वो वारंट गिरफ्तारी अगर इनको मौसूल करवाते हैं तो उस पर वो क्या लिख कर देते हैं। पहले तो जो है उनके स्टीव की तरफ से ये मेंशन किया गया था जिसमें जो लिखा गया था कि इमरान खान जो है वो जमान पार्क में दस्तयाब ही नहीं है। तो अब भी अगर वो इस तरह करके लिख के देते हैं या वो गिरफ्तारी नहीं देते तो फिर यही जो है वो अगला प्रोसेस हो सकता है कि जिसका पहले मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस की तरफ से, अब फिर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अलबत्ता तरीके इंसाफ की कारकुनान पहले की तरह डटे दिखाई देते हैं कि वो अपने कायद अपने लीडर की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे और पुलिस की नफरी जो है वो मजीद जो है वो यहाँ पर आती दिखाई दे रही है और उनकी भरपूर तैयारी है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि किसी सूरत ऐसा तसादम हो जो मामला बिगड़ जाए। क्योंकि अगर देखें तो जिले शाह वाला जो मामला था वो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी, गिरफ्तारियां होने के बाद जो मामला सामने रखा गया था फिर वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया, फिर एक नया मामला रुख इख्तियार कर गया कि यहाँ से हमने उसको गिरफ्तार किया, आगे जाके हमने छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो एक नई तहकीक का जो है वो एक जो है उससे रुख निकलते चले गए। लेकिन अब भी अगर देखा ठीक है हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी भी हमारे साथ, मुबीब जो कि अब से कुछ देर पहले पुलिस से मुज़ाकरात करने गए थे वो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। पुलिस के साथ ही बातचीत करने जा रहा हूं और उसमें उनको हमने पहले कहा है कि जो ये वारंट्स हैं इन वारंट्स को भी हमारे जो वकील हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। आपको पता है कि दुराना मुजाहिद मजिस्ट्रेट की वारंट से उनको आज मुअत्तल कर दिया गया है, इन वारंट्स को भी जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। और हमारी जो सिक्योरिटी की एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है। आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब की जान को जो है वो ख़तरा है, मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर वो पेंडिंग है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का भी कोई इंतहाई इक़दाम जो है वो इनको लेना चाहिए और इमरान खान की जान को ऑलरेडी ख़तरा है और किसी किस्म के भी हम उनको ऐसे हालात में नहीं डालना चाहते जहाँ पर उनके ऊपर दोबारा कातलाना हमला जो है आज नोटिस रिसीव करेंगे कि आप जो है वो मज़ाहमत करेंगे। देखिए अगर कोई नोटिस लाए हैं नोटिस हमें दे दें, नोटिस का हम जायज़ा ले लेते हैं, हमारी कानूनी टीम भी उसका जायज़ा ले लेती है, लेकिन इसी नोटिस को जो है वो हमारे वकला आज कोर्ट में। फारूक हबीब जिस वक्त पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे थे, बात करने जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिज़ा की है। लियाकत अंसारी और हसन रज़ा हमारे साथ